हरिओम हरिओम हरिओम। हम लोग 7वां श्लोक चैंट करेंगे। 9th chapter 7th verse। पश्य भूत विकारास्त्वं। हाँ, यू कैन अनम्यूट। भूतमात्रान् यथार्थतः तत्क्षणात् बन्धनिर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी विषय, व्यक्ति, कर्म को लेके हमारा अनुभव भार न बन जाए। जब हमारा अनुभव किसी व्यक्ति, विषय को लेके भार बन जाता है, इसका अर्थ यही होता है कि हमने उस अनुभव के साथ बहुत अधिक राग और द्वेष कर लिया। No experience should be a burden in our mind. Incidences go away from outside, but experiences don't go from inside. व्यक्ति सामने से चला जाएगा, कर्म चला जाएगा, वो परिस्थिति चली जाएगी, लेकिन आपने जो अपने मन में अनुभव बनाया है वो नहीं जाएगा। भगवान राम के चरित्र में एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा आप। उनके लिए कोई अनुभव खराब नहीं था। हम लोग बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस हमारे जब जगत में हो जाते हैं, उसी का नाम राग द्वेष हो जाता है। हम बहुत स्ट्रांगली जजमेंटल हो जाते हैं किसी पर्सन को लेके, किसी कर्म को लेके, किसी इशू को लेके। वनवास मिलने का अनुभव उनको खराब नहीं लगा। कैकेयी का स्मरण करके उनको कोई भार का अनुभव, क्रोध का अनुभव नहीं होता था। किसी लेके उनके मन में अपेक्षा का अनुभव नहीं होता था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको लेके उनके मन में लगे कि भाई इसको हम अपनी तरफ खींच लें या उसको हम अपना ही बना लें। Our experience should be very mature experience, because you have to live with that experience throughout the life after that. अनकॉन्शियसली हम ज़्यादा सोचते हैं, कॉन्शियसली कम सोचते हैं। थॉट इज ऑटोमेटिकली कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट माई क्वालिफिकेशन टू स्टडी वेदांत इज रिड्यूस्ड। जब हम बोलते हैं किसी चीज को लेकर अनुभव भार नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम उस टॉपिक से फ्री हैं, उस व्यक्ति के थॉट से हम फ्री हो गए, उस कर्म के थॉट से हम फ्री हो गए। आपको जब कोई थॉट फ्री कर देता है तो आप मेंटली रिलैक्स होके फिर you can invest your whole time and energy in investing, thinking about the Vedantic aspects. जब हम किसी को लेकर बहुत स्ट्रांग नेगेटिव इंप्रेशन बना लेते हैं, तो वो इंप्रेशन वेदांत के इंप्रेशन को नहीं आने देता।
या हम जब किसी को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन का बहुत अच्छा अनुभव बना लेते हैं कि यही सबसे अच्छा है, हमको चाहिए, तो वो एक्सप्रेशन भी, वो इंप्रेशन भी आपके वेदांतिक इंप्रेशन को अपोज करता है। एनीथिंग रिलेटेड टू अटैचमेंट एंड एवर्जन विल बी एंटी वेदांतिक एक्सपीरियंस। हमने काम किया, हम उस काम से फ्री हो गए। आई नीड नॉट थिंक कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। हम आपसे बात किए, बात करने के बाद हम फ्री रहे, हमें ये कैरी नहीं करना पड़ा कि उन्होंने ऐसा बोला, हमने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। हम लोग को अपने ऊपर लादने का बड़ा शौक है। हमने कुछ भोग किया प्रसाद मान के, उसके बाद हमें भार नहीं है कि इसको हमें फिर से एंजॉय करना है, हमें गिल्ट नहीं है। जहां भोगता होगा वहां ग्लानि होगी, जहां प्रसाद बुद्धि होगी वहां पे फ्री हो जाएंगे। दिस एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम विद द पीपल, विद द एक्शन, दिस इज कॉल्ड योर मैच्योरिटी ऑफ लिविंग। Experience is not taking me to burden, it is taking me to carefreeness, not carelessness. Carefreeness. It is taking me to fearlessness. It is taking me to God. It is taking me to dispassion. It is taking me to quietness. आप वो एरिया आपका फ्री है, और इसी को बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है साधन संपत्ति इसके पास है। टेक्निकल वर्ड उसका यही है, षट संपत्ति बोल दीजिए, वैराग्य बोल दीजिए। ही इज नाउ रेडी टू लिव विद द टीचर, और एटलीस्ट listen Vedanta, and this person will have high absorbing power. Because इसके मन में जब एक रंग नहीं चढ़ा है तो दूसरा रंग बहुत अच्छे से चढ़ जाएगा। अगर हमारा कपड़ा ऑलरेडी पीला है या नीला है और फिर उसके ऊपर हम नया रंग चढ़ाते हैं तो एग्जैक्ट रंग नहीं लेगा, वो पुराने वाले पीले नीले के साथ मिला जरूर देगा। लेकिन जब हम किसी अनुभव से फ्री हो गए तो हमें वेदांत के अहम के ब्रह्मात्व का जो रंग है वो बहुत जल्दी चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं। अगर ये बात आप हमारी मानते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। रावण ने कुबेर का अनुभव अपने अंदर ले लिया, कुबेर के सुख का अनुभव, दुख का अनुभव। क्रोध का अनुभव ले लिया किसी के साथ। जानकी जी से बात करते समय भी क्रोध का अनुभव ही आया रावण। आप ही सुनी खद्दोत कम सम राम ही भानु समान। बोले हमको तुमने जुगनू बोल दिया, बहुत दुख हुआ। ये अनुभव ले लिया। हम लोग बहुत जल्दी से किसी पर जजमेंट कर देते हैं, किसी को लेके बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, किसी को लेके ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी को लेके मन में गुस्सा बनाते रखे हैं, किसी को लेके मन में जेलसी बना लेते हैं, किसी को लेके मन में एक अट्रैक्शन बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इमेच्योर लिविंग, वेयर योर क्वालिफिकेशन हैज डिक्रीज्ड। Interaction should lead to more qualification. इसी का प्रयास अष्टावक्र जी बार बार अलग अलग तरह से कर रहे हैं, मन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मन में ही वो ज्ञान होगा। याद रखना, वेदांत हमेशा ही इंटेलेक्चुअली प्रोसेस है। I don't know why people say, intellectually I've understood. It has to be, any understanding has to be intellectual only. It will not be nasal or dental or mental. It has to be intellectual understanding.
Keep the mind such that your understanding does not evaporate after some time. That is called, you have a good qualification to study Vedanta. चलिए हम इस श्लोक पे आते हैं. Let's move fast. थोड़ा सा पश्यभूत विकारास्त्वम, अष्टावक्र जी बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन से नहीं, जनक जी से. अष्टावक्र जी बोलते हैं जनक जी से, पश्य, तुम देखो. क्या देखो भाई? भूत विकारांस त्वम पश्य. ये संधि रूल है, विकारान शब्द है वहां, विकारान का विकारांश तुम हो. बोले पूरे जगत को तुम पंचमहाभूत के रूप में देखने का अभ्यास करो. भूत मात्रान यथार्थतः, सच में ये भूत मात्र है. भूत मतलब पंचमहाभूत, ये भूत प्रेत नहीं, पंचमहाभूत. और तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः, उसी समय तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे. और स्वरूप अस्थो भविष्यसि, तुम स्वरूप में लीन हो जाओगे. सुनाई पड़ रहा है ना? हमारी बात सुनाई पड़ रही होगी शायद आपको. अच्छा, कोई बात नहीं सुनाई पड़ रही है तो आप अपना कुछ एडजस्ट कर लीजिएगा, इधर से गड़बड़ी नहीं है. देखो, दो चीज अलग हम तब मानेंगे जब दोनों का लक्षण अलग हो. हमने बोला ये घड़ी अलग है और ये पुस्तक अलग है. घड़ी का लक्षण कुछ है, घड़ी का शेप अलग है, पुस्तक का शेप अलग है. घड़ी का काम अलग है, पुस्तक का काम अलग है. घड़ी का वेट अलग है, पुस्तक का वेट अलग है. एक है पंचमहाभूत, एक है चेतन. प्रश्न है कि दोनों, हम लोग को लगता है कि हमको ये नहीं लगता कि हम पंचमहाभूत हैं. पंचमहाभूत में, इसको बोलते हैं धर्माध्यास. पंचमहाभूत में जो आकार हमने गढ़ा है वो हमको लगता है मैं हूं, मेरा है. वी डोंट थिंक आई एम पंचमहाभूत. विचित्र है हम लोग. और वस्तु और आकार अलग अलग नहीं होती. 5 किलो मिट्टी से घड़ा बनाया गया. जब 5 किलो मिट्टी से घड़ा बनाया गया तो घड़ा भी 5 किलो ही होगा. तो मतलब हमने ऐड क्या किया उसमें, उस मिट्टी में हमने ऐड क्या किया? अगर आप बोलते हैं कि हमने शेप बनाया, शेप इज नॉट सब्सटेंशियल. शेप कोई सेंस सब्सटेंस नहीं है. अगर हमने शेप बनाया तो हम बोलेंगे ठीक है, घड़े को आप रखिए, उसकी मिट्टी को हम ले लेते हैं. जो पंचमहाभूत और शरीर है, अगर ये दो अलग होते तो हम शरीर को अलग कर सकते थे, पंचमहाभूत को अलग कर सकते थे. लेकिन पंचमहाभूत से शरीर कोई अलग नहीं है. हमारा अभ्यास नहीं है, हमको मैं बोलने का अभ्यास है. ध्यान दीजिएगा, शरीर जो है, जो मैं है, ये दृष्टा है, पंचमहाभूत दृश्य है. शरीर आता जाता है, मैं नहीं आता जाता है. शरीर में विकार है, मैं में विकार नहीं है. दोनों का लक्षण अलग अलग है, तो हम शरीर कैसे हो गए? एक है दृष्टा, एक है दृश्य. एक है विकारी, एक है अविकारी. एक में आगमा पाइना है, आता जाता है. एक अनअमाइना, अनागामी है, उसमें आता जाता नहीं है. एक भौतिक है, एक पारमार्थिक है.
एक का शेप नष्ट होने वाला है, एक का शेप ही नहीं है, नष्ट क्या होगा, एक शेपलेस है। एक कर्म फल है, एक का कर्म फल से मतलब ही नहीं है। लेकिन हमने आसानी से इस शरीर को मैं बोल दिया और मेरा बोल दिया, बिना सोचे समझे। इसलिए कभी कभी अपनी डेड बॉडी का भी चिंतन करना चाहिए। घबरा मत जाइएगा सुबह सुबह। यही रमन महर्षि ने किया था। थोड़ा अगर आपको वैराग्य वगैरह चाहिए तो एक दो बात बता देते हैं, किसी को बोलिएगा मत। अरे भाई डेड बॉडी तो होगी 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। कई लोग दिख रहे हैं हमको यहाँ पे ऐसे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कितना जिए भाई, दूसरों को मौका दीजिए। अपना रूम खाली करिए। भगवान ने आपको काफी समय दे दिया, अब दूसरों को भी मौका देना चाहिए। क्यों टाइम वेस्ट करें। कब्जा करके रखें पैसे पर भी, कमरे पर भी, कुंडली मार के बैठे जैसे हिंदी में बोलते हैं। अरे भाई डेड बॉडी पड़ी रहेगी, उसको ले जाया जाएगा। राम नाम सत्य बोला जाएगा, एम्बुलेंस वगैरह भी आएगी। चलिए, अगर आप बाहर वाले देश हैं वहाँ क्रिमेटोरियम है, इंडिया में है तो कहीं घाट फाट में ले जाएंगे और उसको जो है अच्छी सी लकड़ी के बीच में, जो जिस लकड़ी से शरीर जलना वो बन चुकी है, कई लोगों की बन चुकी है, आप चिंता मत करिएगा। कम से कम एक काम किसी और को दीजिए, आप सब काम अपने ही करेंगे क्या। तो अब आप हमको बताओ उसके साथ आपका क्या संबंध है। उसको भी मैं बोल ही नहीं सकता। उस बॉडी को देखिए और अपने को देखिए, आप अलग करिए थोड़ा। मैं चेतन हूं, वो बॉडी जड़ है। उसको कोई मारेगा, पीटेगा, जलाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। I am consciousness that is inert. I am not going, that is going. I am without shape, that is with shape. I am without relative, that is with relative. सच में अगर हमारा उसके साथ संबंध होता तो हमको छोड़ती नहीं वो। उसने छोड़ दिया मतलब हमारा संबंध नहीं था। जो चीज हमने लिया वो छोड़ा, वो हमारी नहीं थी, वो मैं नहीं थी। हमने ब्लू शर्ट पहनी है तो हम ब्लू नहीं हो गए। हमने गिरवे रंग का अंग वस्त्र पहना हुआ है तो हम गिरवा नहीं हो गए। हाँ, ये भी एक कपड़ा है। जैसे ही आपका शरीर गया वैसे सारे संबंध डूबे। सारे संबंध केवल शरीर से ही हैं। रुक जाइए यहां, जस्ट होल्ड ऑन। पश्य। अब आप बोलिए किसी को मेरा उस समय, जैसा अनुभव आपको उस समय होगा, अगर वही अनुभव आपको अभी होने लगे, जैसे आप अपनी डेड बॉडी को देखिएगा वैसे ही इस लाइव बॉडी को भी हम देखने का अभ्यास कर लें। उसी को बोलते हैं, इनको ज्ञान हो गया कुछ। भूत विकारांश पश्य। ये तो पंच महाभूत का विकार है। छोटी सी शरीर था, बढ़ता गया, फिर लंबाई में बढ़ा, फिर चौड़ाई में बढ़ा।
मॉडिफिकेशन होता क्या? आप अगर वे होते तो आपको भी लगता मैं बढ़ रहा हूं, क्योंकि आप उसके दृष्टा है जिसका उसका अनुभव ही नहीं है। थोड़ा और बोल देते हैं। अब इसके साथ अहम को मिला के एक नई एंटिटी बन गई, इसीलिए हम कई बार बोलते हैं वन इज कॉल्ड पर्सन, अदर इज कॉल्ड बॉडी। Don't mix the two words. The body along with reflected consciousness is called person. The body along with jeev is called person. The person without the reflected consciousness is called body. बोले बॉडी आ गई उनके यहां, मतलब डेड बॉडी आ गई, मतलब जीव नहीं है उसमें। अगर कोई आएगा तो आपके कमरे में कोई बैठा है तो आप ये नहीं बोलेंगे बॉडी बैठी है, आप बोलेंगे कोई व्यक्ति बैठा है। यू विल नॉट से बॉडी सिटिंग। और अगर डेड बॉडी आ गई तो आप नहीं बोलेंगे पर्सन, पर्सन को जलाने जा रहे हैं, person is going for cremation. There is something else other than the body that is called person. व्यक्ति अलग है और शरीर अलग है। अब आप बताओ, देखो आप सच सुन रहे हैं, सच सुनना ही पड़ेगा आपको। यहां पे कुछ लल्लो चप्पो वाली बात नहीं होगी, मीठी मीठी स्वीट टॉक्स नहीं होगी, आप सुनिएगा घर में। दो संबंध जिसको हम बोलते हैं, दो पंच महाभूति तो है वो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बेटा हो बेटी हो, नाना हो नानी हो, पोता हो पर पोता हो, दादी हो दादा हो। एक पंचमहाभूत दूसरे पंचमहाभूत के साथ रहा है। भूत विकारांश भूत मात्रान यथार्थतः। और आपको सच सच बता दें, अगर बिना मिलाए कुछ, बिना कोई मिक्सचर किए अगर हम बता दें, थोड़ी सी कठोर बात है, इट्स अ हार्ड पॉइंट, बट क्या करें हम। जितनी पढ़ाई लिखाई है, जितने सब्जेक्ट हैं, सब किसी पंच महाभूत को प्राप्त करने के लिए है और कुछ है ही नहीं उसमें। हमने बोला था कि कठोर बात है, आपने कहा नहीं, बोल दीजिए। आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, आप मेडिकल डॉक्टर बन गए, आप साइंटिस्ट बन गए, आपने पैसा क्या है, सोना चांदी है, वो पंचमहाभूत ही है। घर बहुत अच्छा है, पंचमहाभूत है। इंटीरियर बहुत अच्छा है, पंचमहाभूत, और क्या है, पंचमहाभूत की एक सेटिंग है, उसी को आपने इंटीरियर बोल दिया। मेकअप करने गए, कुछ पंचमहाभूत और लगा लिया आपने। भोजन करने गए, पंचमहाभूत ही ले रहे हैं। अच्छी कार हो गई, एक पंचमहाभूत का टुकड़ा आ गया। बोले ऐसे मत बोलिए। अच्छा कपड़ा पहन लिए, पंचमहाभूत आ गया, और क्या है उसका, पॉलिस्टर बोल दीजिए, कॉटन बोल दीजिए, सिल्क बोल दीजिए, बनारसी बोल दीजिए। हम तो डिफरेंस नहीं कर पाते कि टेरिकॉट क्या है, कॉटन क्या है। आज तक हमको समझ में नहीं आई है, ये कॉटन का, ये टेरिकॉट का है। सिल्क समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा स्लिपरी होता है। कई लोग सिल्क की लुंगी दे देते हैं। हम पहन के गए भाई, अब आपको समझिएगा होंगे क्या समस्या आ गई। ऐसे फ्लैग होइस्टिंग होती है 15 अगस्त को,
में लगा, अब ये गिरा कि तब गिरा। ये कोई खास चीज नहीं है, बड़ी चीज। गीता में भगवान ने बोला ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, पूरा करो। कूटस्थो विजितेंद्रिय, कोई बोल ही नहीं रहा है, माइक ऑन करवाया फिर भी नहीं कोई बोल रहा है। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन, हाँ, जिसके लिए पत्थर का टुकड़ा और सोना एक है। समझ लो, पागल नहीं है वो, उसके लिए कोई वैल्यूबल नहीं है वो ज्यादा, कि सोना ज्यादा सुख देगा, पत्थर का टुकड़ा कम सुख देगा, ये मतलब है वहां। देयर इज नो सब्सटेंशियल मोर वैल्यू टू समथिंग। जितनी एजुकेशन सिस्टम है, सॉरी टू से दैट, ये बस पंच महाभूत पे काम करते हैं और पंच महाभूत ही इनका अचीवमेंट है। बोले बहुत तारीफ मिली, तारीफ भी तो शब्द है, एक शब्द से तो आ सकती है। बोले वो गाना बहुत अच्छा है फिल्म वाला, वो भी तो एक शब्द है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अलावा है क्या? कोई शब्द स्पर्श रूप रस को हमने प्राप्त किया? बोले पहले एक घर था, अब 4 घर हो गया। पंच महाभूत के और टुकड़े इकट्ठा कर लिया, और कौन बड़ा काम कर लिया आपने? और कौन बहुत बड़ा 30 मार खान का काम कर लिया ऐसा? कौन इतनी उछलने कूदने की जरूरत है? वो सब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। उनके पास ज्यादा पंच महाभूत है, हमारे पास कम पंच महाभूत है, बस यही बात है। हम तो नहीं है वो। एक जड़ भरत का प्रसंग आता है, आपने सुना ही होगा, भागवत तो कई बार। उसमें रहुगण पालकी पे जाते हैं, हम संक्षेप कर दें, बहुत अच्छा प्रसंग। बोलते जल्दी चलो जल्दी चलो, मूर्ख हो तुम, चलते क्यों नहीं ठीक से? एनीवे, रहुगण ने वहां डांट लगाई थोड़ी जड़ भरत, सॉरी जड़ भरत ने रहुगण को डांट लगाई। बोले तुम क्या सोचते हो, ये पृथ्वी जो है उस पे शरीर चल रहा है हमारा, ये शरीर भी पृथ्वी है, जो पालकी है वो भी पृथ्वी है, उसके अंदर तुम जिसको राजा बोल रहे हो वो भी पृथ्वी है। एक पृथ्वी पे दूसरी पृथ्वी का टुकड़ा चल रहा है, उसके अंदर एक और टुकड़ा है जिसका नाम पालकी है, उसके अंदर एक और, यहां पे पंचमहाभूत का पंचमहाभूत से पंचमहाभूत में व्यवहार हो रहा है। तुम कहां से आ गए कि हमको कोई बोल रहा है या हमको सुना रहा है या हम परेशान हैं या हमको हमारा अपमान हुआ? तुम कहां से उसमें घुस गए? बहुत जल्दी हम बोलते रहते मेरा है, हमारा अपमान है, हमारा सम्मान है, हम परेशान हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम बुढ़े हो गए, हम जवान हो गए, हम मोटे हो रहे हैं। थोड़ा सा आप सोच लीजिएगा, एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक विकारी है, एक अविकारी है, एक आता जाता है, एक आता जाता नहीं है। एक देश काल में, एक देश काल में नहीं है, एक अपूर्ण है, एक पूर्ण है। जब लक्षण ही अलग है तो हम वो कैसे हो गए? इसी को बोलते हैं पश्य। इसलिए शब्द नहीं बोलना चाहिए हमने खो दिया, हमारा सब खत्म हो गया, हमारा अपमान हो गया। ये सब क्या, इतनी जल्दी अहम पे मत आओ भाई। कोई शरीर का अपमान हुआ होगा, आई एग्री। शरीर का सम्मान हो गया, आई एग्री, हमें कोई समस्या नहीं है। शरीर का बाल झड़ गया, सर का बाल झड़ गया, आई एग्री। लेकिन हम गंजे हैं, आई डोंट एग्री। हम गंजे इज इक्वल टू सेइंग आई एम इक्वल टू एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड। मैं सर पे बाल नहीं हूं। अब देखिए कितना इलॉजिकल सेंटेंस है। कई लोग यहां बैठे हुए हैं
जिनके सर पे बाल नहीं है, बाल बाल बचे हैं कुछ लोगों के। देखो, देयर इज नथिंग कॉल्ड माई प्रॉब्लम। पंचमहाभूत गरीब है, गरीब है, ये पंचमहाभूत के पास ज्यादा पैसा है, इस पंचमहाभूत के पास ज्यादा पंचमहाभूत है, समृद्ध है ये, इस पंचमहाभूत के पास कम पंचमहाभूत है। Why the mix the issues? Let the गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश। दो अलग मैटर हैं। तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता। अष्टावक्र जी के साथ यही हुआ। वो जनक जी के जब दरबार में पहुंचे तो सब लोग हंसने लगे उनको देख के। आपने सुना होगा, जब हंसने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कौन हैं? तो जनक जी ने परिचय कराया कि यहाँ पे सब ज्ञानी बैठे। क्या सॉरी, आप लोग चर्मकार हैं। भवन्तः चर्म, भवान चर्मकार। भवन्तः चर्मकाराः सन्ति। आप लोग चमार हैं। आपकी दृष्टि शरीर के अंदर नहीं गई। एक सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। There was a pregnant silence. बोले ठीक है, ये शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इस शरीर से जो चेतनता झांक रही है आंख से हमारे, जिसके कारण हम चल रहे हैं, आपकी दृष्टि बस यहीं तक गई, उसके अंदर नहीं गई। एक पति की दृष्टि केवल पत्नी पे जाती है, पत्नी के शरीर पे नहीं जाती। वो स्त्री है, वो नहीं देख सकता। उसने काफी पेंटिंग करके देखा है, ये मेरी है, पत्नी है, लंबी है, गोरी है, सुंदर है, नहीं सुंदर है। उसने कई बार पेंटिंग, उसने शरीर पे दृष्टि नहीं गई उसकी। शरीर के पीछे विराट पे तो दृष्टि बिल्कुल ही नहीं गई। विराट के पीछे हिरण्यगर्भ पे, उस पर भी दृष्टि नहीं गई। हिरण्यगर्भ के पीछे ईश्वर है, उस पर भी दृष्टि नहीं गई। एंड बिहाइंड दैट ईश्वर इज द कॉन्शियसनेस ऑन विच दिस बॉडी इज अपीयरिंग, उसमें बिल्कुल ही दृष्टि नहीं गई। बहुत छोटा देखा, बहुत ऊपर ऊपर का देखा, रैपर पर ही दृष्टि गई। ऊपर भी हमने इमेजिन कर दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत इमेजिनेशन, बहुत कई बार पेंटिंग किया, फिर देखा हमने। जितना कोई अपने आप को फ्री करेगा ना, जितना और बाहर की चीज को हटा के जो जितना अंदर देख लेगा, उतना वो अपने आप को फ्री कर लेगा। You are free means you are free from somebody. How do you know? कोई बोल ही नहीं रहा है। हम किसी से फ्री हैं, कैसे पता चले? उनके प्रति राग द्वेष कम हो जाए, किसी से परेशान नहीं। हाँ, हम फ्री हैं, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति या उस कर्म के कम ज्यादा होने से, ना होने से, आने से, जाने से हम प्रभावित नहीं होते। हम बाउंड हैं किसी से, हम बंध गए हैं किसी से, उसके होने ना होने से हम बहुत सुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। हमने पेंटिंग को सही माना, अंदर जो सच है उसको नहीं माना। मैंने एक, क्या बोलते हैं, गोल्डन कलर से पेंट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से गोल्ड का एक कलर लगाते हैं, गोल्ड प्लेटेड। हाँ, गोल्ड प्लेटेड। हो सकता है वो आयरन हो, आयरन को भी गोल्ड प्लेट कर सकते हैं। एक कलर आ सकता है बहुत सस्ते में। इमिटेशन बोलते हैं उसको, इमिटेशन बोलते हैं।
साउथ अफ्रीका में सही हुआ, किसी ने अपने तिजोरी में सारी इमिटेशन की ज्वेलरी रख दिया और जो चोर आया वो बेचारा इमिटेशन ले गया, इतना मेहनत किया कुछ मिला ही नहीं उसको मेहनत का फल कुछ तो मिलना चाहिए। सुबह सुबह बेचारा चोरी करने आया 2-3 बजे, सारी ज्वेलरी लेके चल गया लेकिन वो सब फेक थी यहां भी जो फेस है वो फेक है, इट्स अ फेक। I am smart is a fake sentence. I am tall, fake sentence. Why you are bringing I into the body? I am father, it's a fake sentence. I am a mother, is a fake sentence. I am very good, I am very bad. She is very good. वो मेरी पत्नी है, बहुत अच्छी, मेरे पति है, मेरी माता है, मेरे पिता है, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, और लगाओ पेंटिंग तुम, और लगाते रहो. All are fake sentences. Why don't you remove that and just see पंच महाभूत? और पंच महाभूत के पीछे जाके देखो जरा सा. Don't make, याद रखना, सबसे पहले अपने शरीर को पंच महाभूत बोले, दूसरे को नहीं. एक बार किसी ने परिचय कराया, बोले पत्नी ने, बोले स्वामी जी ये पंच महाभूत मेरे पति हैं. हमने कहा देखिए अगर पंच महाभूत बोलोगे तो पति नहीं होंगे, पहले आप बोलो कि आप पंच महाभूत हो. अगर ये मेरे कहां से आ गया उसमें, पहले तो ये बोले शरीर, ये शरीर पंच महाभूत, उसके बाद संबंध की बात ही मत करिए. डोंट टॉक अबाउट इट. वेदांत बोलने के लिए नहीं है, व्यवहार में व्यवहार की भाषा यूज करिए. अगर आप बोलते हैं कि ये पंच महाभूत मेरे पति, तो आप कौन हैं? आपने अपने को सच्ची का पत्नी मान के उनको झूठ का पति बना दिया. ऐसा हो सकता है क्या? पहले आप अपने आप को बोले कि मैं पंच महाभूत, ये पंच महाभूत का शरीर है, उसके बाद स्टेटमेंट्स आर क्लोज्ड, सारे संबंध ओवर. उसके बाद इट्स टॉपिक इज ओवर, डोंट टॉक अबाउट इट नाउ. एक मिट्टी का टुकड़ा दूसरी मिट्टी के टुकड़ा का संबंध कैसे हो जाएगा उसका? बेकार की बात करते हो. पहले संबंध बना लेंगे, हाँ अच्छा बुरा बोल लेंगे, राग द्वेष कर लेंगे, फिर सोचेंगे सुख सुख हो, टेंशन ना हो. टेंशन का सारा कारण बना के रखा हुआ है. जहां झूठ होगा वहां दुख होगा ही. दुख और झूठ एक ही बात है. सॉरो एंड फॉल्सहुड इज सेम थिंग. दुख को जाने का कोई रास्ता ही नहीं है. सुख और सत्य और आनंद ही एक बात हो सकती है, दुख और झूठ एक ही बात है. अगर कोई चीज झूठ है हमारे परसेप्शन में तो दुख निश्चित होगा. यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ सॉरो विद, चाहे आप कुछ भी कर लो उससे. दुख भी बना के रखे, हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, हम मौसी हैं, हम मौसा हैं, पति हैं, पत्नी हैं, जॉब है, हमारी जॉब चली गई, ये मेरा बेटा है, ये पोता है, ये परपोता है, हमारी आजकल बहुत इनकम अच्छी हो रही है, हम वहां चले गए थे. हर जगह आम को लगाए, सारे झूठ के बीच में हम रह रहे हैं अपने मन में लगा के, और फल चाहते हैं आनंद का. रिलैक्स रहे, हम रिलैक्स रहे. आई एम गोइंग फॉर मेडिटेशन टू रिलैक्स. बेकार की बात करते हो. ये मान्यता नहीं जाएगी तो कहां से मेडिटेशन होगा? किसका मेडिटेशन करोगे? अगला श्लोक देखिए हमारे पीछे. आप थक तो नहीं गए? होप नोबडी इज टायर्ड. हाँ नहीं आप थक भी जाएंगे तो हम कंटिन्यू रखेंगे. ऐसी कोई 1 घंटे की क्लास में क्या थकना भाई. 8वां श्लोक. वासना एव संसारः इति सर्वा विमुञ्चताः तत्यागो वासनात्. फिर से तत्यागो वासना त्यागात्. स्थितिरद्य यथा तथा. क्या बात बोली है, आपसे क्या बोले. आप अष्टावक्र गीता को घोल के पी जाओ.
जस्ट ड्रिंक इट। हमें तो बड़ा आनंद आता है, आपको आता है नहीं पता नहीं, लेकिन बड़ा फुलफिलमेंट होता है। बोले वासना एवं संसार, सुनिए सारा एब्सोल्यूट लेवल से बोलते हैं। बोले जो संसार है ये अलग से कुछ नहीं, वासना का ही नाम है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां सूक्ष्म जो है स्थूल बन जाता है, सटल बिकम्स ग्रॉस, ग्रॉस बिकम्स सटल। एक चीज होती है भाप, सांप नहीं भाप बोला हमने, भाप। भाप मतलब वेपर, हाँ वेपर। वेपर वही क्लाउड बन जाता है। भाप दिख नहीं रहा था, एटलीस्ट क्लाउड दिखने लगा, लेकिन क्लाउड में कुछ फ्रिक्शन नहीं होगा, वही क्लाउड कंडेंस होकर बरसने लगा और वही वाटर बन गया। सूक्ष्म जो है स्थूल हो गया, वही वाटर बाद में अर्थ बन जाएगा। आपको ये बढ़िया सा शरीर दिख रहा है, संबंध दिख रहा है, मेरे पति है, माता है, पिता है, मेरा पैसा है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा डॉग है। डॉग को क्यों छोड़ा जाए, आजकल वो बहुत डॉग आ गए हैं हर जगह। माई डॉग इज ऑल्सो देयर। कैट लोग पालते हैं, कैट भी है आजकल। अमेरिका वगैरह में तो पाइथन भी पालते हैं, पता नहीं क्या दिमाग है उनका। वो भी पेट है, उनके लिए वो भी पेट है। जो हमको हमारा मिलना है, आप बोलेंगे मेरा प्रारब्ध है। माई हस्बैंड इज माई प्रारब्ध, वाइफ इज माई प्रारब्ध, माई सिचुएशन इज माई प्रारब्ध। आपने आसानी से बोल दिया कि मेरा प्रारब्ध है। प्रारब्ध आया है भोक्ता से, भोक्ता आया है कर्ता से, कर्ता आया है संकल्प से, संकल्प वृत्ति मात्र थी, संकल्प आई वासना से। तो आज जो ग्रॉस वर्ल्ड आपको दिख रहा है वो आपकी वासना का एक ग्रॉसिफिकेशन है। जड़ भरत हिरण बन गए, हिरण बाद में बने, वो पहले हिरण की वासना थी। जो कुछ हमारे पास आज प्रारब्ध है वो हमारे वासना का स्थूलीकरण हो गया है बस, और हम उस स्थिर चीज से अपनी नई वासना बनाते हैं। समझिएगा वासना मतलब क्या होता है। वास मतलब होता है स्मेल। जैसे कोई पुष्प है तो आपने अपने हाथ में पुष्प को लिया और पुष्प को छोड़ दिया, उसके बाद में एक उसकी फ्रेग्रेंस रहती है, उसको बोलते हैं वासना, सुगंध उसकी रह गई। किसी व्यक्ति से मिले, कोई कर्म से मिले, उसके बाद उसमें बहुत सुख की नोशन आ गया, तो बहुत दुख का नोशन आ गया, बहुत क्रोध का नोशन आ गया। अब उस नोशन आने के बाद आई स्टार्ट वर्किंग अगेन टू गेट दैट जॉय, आई वांट टू रन अवे फ्रॉम सम इमेजिन्ड सॉरो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वासना। अब फिर हमने वासना के बाद इच्छा आएगी, क्योंकि सुख बहुत दिख रहा है हमें। इच्छा के बाद कर्म आएगा, कर्म के बाद कर्म फल आएगा, कर्म के बाद फिर हम सुखी दुखी होंगे, फिर हमारी वासना। ये हमारी अपनी दुनिया है। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं जिस इशू से आप परेशान हैं उससे कोई नहीं परेशान है। भाई अगर गर्मी से सब परेशान है तो मानते हैं बहुत गर्म है, आज तो बहुत गर्म है। हम जहां हैं वहां तो सर्दी आ गई। पता है हम स्वेटर पहने हुए हैं। इतना पानी वर्षा, इतना पानी वर्षा, ठंडी आ गई, तो सभी को लग रहा है बहुत ठंडी हो गई, बहुत बरसात हो गई। यू हैव ऑल एक्सपीरियंस। लेकिन जिस इशू पे आपको दुख है, अगर किसी और को नहीं है, on the issue where only you are sad and nobody else is sad, on the issue in which you are angry and nobody else is angry, on the issue in which you only have passion, nobody else has passion,
On the issue when you have attachment, nobody else has attachment. That is all Vasanized world. वासना एव संसारः, एव शब्द सुनिएगा। अपनी दुकान खोला हुआ है हमने, माना है ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये सब अनप्रूवन चीजें। इट इज मेंटल, इट इज नॉट एलिमेंटल ऑल्सो। मतलब पंच महाभूत की दृष्टि से भी संबंध सिद्ध नहीं होता, पंच महाभूत की दृष्टि से भी सुख दुख नहीं सिद्ध होता, पंच महाभूत की दृष्टि से ही मान अपमान सिद्ध नहीं होता। हमने मान लिया। पाषाण खंडेषु रत्नधीहि शोणित मास पिंडे कांताधीहि। भर्तृहरि बोलते हैं वैराग शतकम में कि एक पत्थर के टुकड़े पे हमने रत्न बुद्धि डाली है, एक हड्डी मांस के पिंड को पे पत्नी बुद्धि डाली। जयति सौ मोह लीला। बोले आप सोचते रहो, सोचो, हम क्या हम मना करेंगे, तुम सोचो। समस्या तो ये ना कि सोचने की बहुत फ्रीडम है हमारे पास, और हमको पता नहीं था कैसे सोचा जाता है, हमने मान लिया। ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, नई नई वासना बनाया। अच्छा अच्छा, वासना मतलब अदर देन सेल्फ यू हैव सुपर इम्पोज टू मच जॉय ऑन समथिंग, एंड मोमेंट यू सुपर इम्पोज टू मच जॉय, यू सुपर इम्पोज टू मच ऑफ सॉरो ऑन समथिंग एल्स। इसने हमको बहुत दुख दिया है, हम इससे बहुत परेशान हो गए हैं। देखो, उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे दुख की वासना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे सुख की वासना। अब उसके बाद समस्या क्या है, व्यक्ति गेट्स वेरी इन्वॉल्व, ही इज वेरी मच अफेक्टेड। हम बिक गए, अब दूसरा हमारे मूड को नियंत्रित करेगा। Now somebody else will dictate my mood. There is some other issue will make me sorrow and joy, sad and happy. Now I have an external goal. वाह 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 वाह, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बिगड़ जाए। ये एक्सटर्नल गोल हो गया। आई एम नाउ वर्किंग फॉर एक्सटर्नल गोल, एक बाह्य लक्ष्य हो गया। नाउ आई एम ग्रैपलिंग टू गेट दैट। एक वासना से ऐसा तो होता नहीं कि एक वासना हो, ध्यान देके सुनिएगा, एक वासना में पूरी दुनिया की वासना छिपी होती। There is nothing called one वासना। बोले हमें और कुछ नहीं, बस खाने की वासना है। खाने की वासना के लिए पैसे की वासना बनाना पड़ेगा या कोई पति पत्नी की वासना बनाना पड़ेगा, फिर कहीं जाना पड़ेगा, पैसे के लिए जॉब की वासना बनाना पड़ेगा, जॉब की वासना के लिए बॉस की वासना बनाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई की वासना बनाना पड़ेगा, फिर उसके साथ ढेर सारे कर्म की वासना बनाना पड़ेगा, फिर सक्सेस फेलियर की वासना बनाना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। Let us face the truth. वासना एव संसारः इति सर्वा विमुंचताः। ये ताहा वासना के लिए आया है, ये स्त्रीलिंग है। सा ते ताहा ताम ते ताहा, तो ताहा उसको छोड़ो। बोले कैसे छोड़ें, कोई किताब है क्या छोड़ दें? रियलाइज कर लो कि ये गलती है, ये हमारा सोचने में गलती है। Moment you realize that it is an aberration in my thinking, that thinking becomes distant from you. ये गलती है सोचने में।
हम आत्मा की अनंतता को नहीं जानते, इसीलिए हमको लग रहा है। तत्यागो वासना त्यागः स्थिति अद्य यथा तथा। तत्याग, संसार का त्यागना नहीं है, उसमें सुख बुद्धि त्याग दिया, महत्व बुद्धि त्याग दिया। वासना मतलब अमलगमेशन ऑफ सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, रमणीय बुद्धि, दुख बुद्धि एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ द सेल्फ। आत्मा के पूर्णत्व को भूल के बहुत दौड़ाती है वासना भाई। एक जीभ की वासना के लिए आदमी कहां कहां बाहर जाता है, ट्रैवल करता है खाने के लिए। एक अच्छे लगने की वासना से कितने ब्यूटी पार्लर में गए, हालांकि सब फेल हो गए। एक बच्चे की वासना से हमने कितना सोचा बच्चे के बारे में, अपने बेटे बेटी के बारे में आपने कितना सोचा। और अभी पता नहीं कितना सोचेंगे। एक कर्म की वासना के हमने कितना सोचा उस काम को लेके। जिस काम में आपको सुख दुख मिलता है वहां आपकी वासना ऑपरेटिव है। जहां से सुख दुख नहीं मिलता उसकी वासना नहीं है ज्यादा। जहां से सुख दुख बहुत मिला वहां आपकी वासना बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन था वहां। और पता नहीं कितना दुखी होना पड़ेगा। कर्म से नहीं दुख हुआ, कर्म ऐसे होना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए, इतने दिन में होना चाहिए, हम ही करेंगे या वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इतनी सक्सेस मिलनी चाहिए, फेलियर मिलने नहीं मिला, हमको क्रेडिट नहीं मिला, उसको मिल गया, नहीं होगा तो क्या होगा। ये आसान चीज नहीं है। हम फेल ना हो जाएं और हम उनसे बेटर थे और हमको शेयर नहीं मिला, हमें जेलिसी है, हम सुपीरियर हैं, हम इंफीरियर हैं, ला 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 ला। ट्रक के पीछे लिखा रहता और जलो। ये सब इंडिया में ही मजा है, बाहर ये सब कहीं लिखा ही नहीं रहता। और बढ़ाओ संसार और सोचो। कर्म से बहुत तकलीफ हो सकती है। बोले हम हस्बैंड से बहुत परेशान हुए, बहुत वासना थी भी किसी चीज की। बोले हम पत्नी से बहुत परेशान हुए, बहुत वासना थी, बहुत इमेजिनेशन थी। जिसकी जिस एरिया में जितनी इमेजिनेशन होती है उतना ही वहां पे दुखी होगा वो। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी। आप आत्मा की अनंतता को भूल गए या ईश्वर की अनंतता को भूल गए, और कहीं और पे उसी आनंदता को ले आए, कहीं और पे उसी बड़ाई को ले आए। बोले हम कैसे त्याग करें? आपने तो बोल दिया त्याग करो, हम कैसे त्याग करें? अच्छी वासना बना ले, चलो सत्संग की वासना बना लीजिए, पूजा पाठ की वासना बना लीजिए। रोज जो है रुद्राष्टक पढ़िए, लिंगाष्टक पढ़िए, अधर्म मधुरम पढ़िए, रामायण पाठ करिए। एक ऐसी वासना बनाए जो कि जगत पे डिपेंडेंट ना हो। एक ऐसी वासना बनाए जिसमें ईश्वर आ रहा हो कहीं ना कहीं। आप बोलिए रामायण हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, वाह वाह, आपको दुख नहीं होगा रामायण से। आप बोलिए हमारे लिए जप बहुत बड़ा है, जप से दुख नहीं होगा। आप बोलिए हमारे लिए पूजा बहुत बड़ी है, पूजा से दुख नहीं होगा। आप बोलिए हमारे लिए सत्संग बहुत बड़ा है, सत्संग से दुख नहीं होगा। आप बोलिए हमारे लिए मेडिटेशन बहुत बड़ा है, कोई दुख नहीं होगा। आप बोलिए हमारे लिए भागवत जी बहुत बड़े हैं, कोई दुख नहीं होगा। हाँ तो बोलिए, कोई आज हाँ ही नहीं बोला एक बार भी। हाँ स्वामी जी, जी स्वामी जी।
आप ये सोचिए कि हमारे लिए गुरुदेव बहुत बड़े हैं, तो गुरुदेव से दुख नहीं हो, जिसके जो भी गुरुदेव। लेकिन आप बोलिए मेरे लिए बेटा बहुत बड़ा है, वाह वाह वाह, अब पिटाई होगी अच्छे से। ऐसी पिटाई होगी, आवाज नहीं आएगी, चोट बहुत लगेगी। बेटी बहुत बड़ी है, अच्छा अच्छा, हो भी रही है। पति बहुत बड़े हैं, अब पिटाई होगी बढ़िया। हो भी रही है। हमारे लिए कर्म बहुत बड़ा है, ये काम पूरा करना है हमको, अब पिटाई होगी बेटा अच्छे से तुम्हारी। You will be beaten black and blue by the action। तुमको ब्लड प्रेशर न करवा दे, डायबिटीज न करवा दे, तो हमारा नाम नहीं स्वामी जी। तुमने बड़ा बनाया ना, घर को बड़ा बना दिया ना। मेड बहुत बड़ी है, चलिए और छोड़े, मेड को तो बड़ा कर दो। डॉक्टर मिल जाएगा, मेड नहीं मिलेगी आजकल। थोड़ी देर के लिए दशरथ जी के लिए केकई बड़ी हो गई, जमीन पर लौटना पड़ा उनको। थोड़ी देर के लिए सीता जी के लिए जो स्वर्णिम हिरन था, गोल्डन डियर, वो बड़ा हो गया। खूब रोना पड़ा, परिस्थिति नहीं रुलाती। हमने जो उसमें सुपर इम्पोजिशन किया है वासना की, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, वेरी बिग इशू। दिस एक्शन हैज टू बी ओवर। ये कर्म ऐसे होना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये शादी मेरी बेटी की हो ही जानी चाहिए थी, मेरी बेटी की शादी हो ही जानी चाहिए थी। तुम इस इशू को बड़ा बना रहे हो ना, इसको ऐसे ही होना चाहिए था, इसको तुमने बड़ा बना दिया ना। अब देखना क्या हाल होता है तुम्हारा। वासना त्याग मतलब जो उसका स्टेटस है उतना ही बना के रखो। भगवान का बेटा है, भगवान देखेंगे, भगवान का कर्म है, भगवान देखेंगे। ना कोई कर्म बड़ा है ऐसा, ना कोई व्यक्ति बड़ा है, ना कोई प्रोजेक्ट बड़ा है। हमारी दृष्टि में भगवान बहुत बड़ा है, उनका काम बड़ा है, दैट्स इट। हम नहीं बड़े हैं। ना कोई व्यक्ति की निगेटिविटी बड़ी है, ना कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा है, ना कोई काम बहुत बड़ा है, भगवान ही बड़े। हम फेल हो गए, फेलियर भी नहीं बड़ा है, हम सक्सीड कर गए, वो भी नहीं बड़ा है। ये काम हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो रहा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम नहीं हो रहा है, ये भी बड़ी बात नहीं है। ये आश्रम बन नहीं रहा, ये भी बड़ी बात नहीं है। ये बन गया, ये भी बड़ी बात नहीं है। बोले उनकी मृत्यु हो गई, ये भी बड़ी बात नहीं है। हम लोग एक वासना से दूसरी वासना, दूसरी से 10 वासना, 10 से 100 वासना, 100 से 1000 वासना, और इस जंजाल में इतने इन्वॉल्व रहते हैं। आई हैव नो टाइम टू डिटैच एंड सिट। ध्यान भी करते तो सोचते रहते हैं, लौकी तो आई नहीं आज। पता लगा बाहर आवाज आई, आलू आलू प्याज ले लो, आलू 2 किलो आलू। ध्यान वहां चला गया कि जाके ले लेते हैं आलू, जो प्याज वाला है, मेडिटेशन तो बाद में भी हो जाएगा, ही चला जाएगा सब्जी वाला। फिर गए उससे झगड़ा किए, जहां गए झगड़ा किया। बोले उसने कहा आलू का क्या भाव है भाई? 80 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए किलो है ना शायद, पता नहीं जो भी भाव है। उसने कहा 40 है। बोले नहीं हम 20 देंगे। ये पुराने समय के लोग बहुत मोल भाव करते थे। उसने कहा नहीं हम चलिए 35 में ले, अच्छा चलो 25 में ले लेते, चलो हमारी बात तुम्हारी बात 30 में कर लो। उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। हमारी बात आप बांध लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ईश्वर, आत्मा, शास्त्र, गुरु, जप, पूजा, पाठ, इसको आप खूब बड़ा बनाइए।
एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड। किसी व्यक्ति को, किसी कर्म को, हमारे तरीके को, हमारे संबंध को, हमारे फेलियर को, हमारे सक्सेस को, हमारे प्रोजेक्ट को जितना छोटा बनाएंगे उतनी उसकी वासना कम हो जाएगी। ये काम हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा। अन्नपूर्णा का बनना था, बोले नहीं नहीं बनेगा। हमें कहा नहीं बना तो अच्छा, बन गया तो अच्छा। हमें कोई उसका आग्रह नहीं है कि हो ही जाए ये काम। नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो हो जाएगा। हमारा भजन तो बना रहे ना। नहीं चाहिए हमें कुछ, ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसमें दुख हमें लगे, ऐसा नोशन नहीं चाहिए जिसमें दुख हो, ऐसी मान्यता नहीं चाहिए, ऐसे संकल्प नहीं चाहिए। वासना त्याग मतलब दुख त्याग, महत्व बुद्धि त्याग, वरना उससे कई थॉट निकलते जाएंगे, थॉट पर थॉट, थॉट पर थॉट, वृत्ति पे वृत्ति, बहुशाखा ही अनंताश्च। बहुत सोचा हमने उस आदमी पे, बहुत सोचा उस दुख पे, सोचते ही रहो, सोचनी हो जाओगे। नहीं जरूरत थी, हमारी ममता थी, हमारा अहंकार था, हमारा द्वेष था, हमारा राग था, हमारी बहुत वहां संकल्प था, वासना ज्यादा थी, इसलिए हमने बहुत सोचा। कोई सुख नहीं मिला उस वासना से, उस सोच से। अगर सोच से वैराग्य और भक्ति ना मिले तो वो वासनात्मक सोच थी केवल। द थिंकिंग शुड टेक अस टू डिवोशन और डिस्पैशन और रियलाइजेशन। देयर आर 3 स्टेशंस टू थिंकिंग. Thinking should culminate into devotion, dispassion or realization. Then only it was right thinking. Otherwise it was only वासना. हमारी वृत्ति जो है या तो भक्ति की तरफ ले जाए या वैराग या तो ज्ञान, नहीं तो वह केवल वासना थी, पुनर्जन्म को देगी, हम परेशान होंगे और कुछ नहीं होगा उससे। कुछ नहीं होने वाला, वो टॉपिक खत्म नहीं होगा, उसको आप पूरा करके नया टॉपिक बनाओगे। एक कर्म खत्म नहीं होगा और नया कर्म बनेगा। कर्म से कर्म, वासना से वासना, भोग से भोग, संबंध से संबंध, द्वेष से द्वेष, एक गुस्से से दूसरा गुस्सा, राग से राग, यही हमने जीवन भर किया होगा। तो कहां से सुख मिलेगा? सुख इज नॉट द नेम ऑफ सिचुएशन, सुख इज द नेम ऑफ रेवलिंग इन द सेल्फ। आत्म रमण का नाम सुख होता है, ईश्वर में रमण का नाम सुख होता है। जगत को अपनी जगह रखिए, कर्म को अपनी जगह रखिए, भोग को अपनी जगह रखिए, लेट इट बी एट इट्स ओन प्लेस। हमारा कोई मतलब नहीं किसी से। सच ही सुखास्पद है, झूठ दुखास्पद ही होगा। और कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आप मत बोलिएगा किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हम अकेले हैं। आप जब भी गलत होंगे तो अकेले ही होंगे। When you are wrong in your thinking, you will be alone only. हमारे साथ कोई है नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। बेवकूफी के साथ कोई नहीं रह सकता। अगर हम सत्य के साथ हैं तो ईश्वर भी हैं, गुरु भी हैं, मंत्र भी हैं, देवता भी हैं, सब है। हम झूठ के साथ हैं तो कोई नहीं हमारे साथ रहेगा। वासना एव संसारः इति सर्वा विमुञ्चताः तत्यागो वासना त्यागात् सिद्धिरद्य यथा तथा। यथा तथा, यथा तथा मतलब है तुम जैसे मर्जी वैसे रहो, वासना त्याग करके। कोई आग्रह नहीं है। हेलो, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो आ जाए, ये ना आए, वो आए, बेटा नहीं आया, बेटी नहीं आई, बहू चली गई, बर्थडे में हमको विश नहीं किया बहू ने। बहू बहुत दुख देती, इसीलिए उसका नाम बहू है। हम परेशान हो गए इनसे, हम उनसे नहीं परेशान हुए। मेरे प्यारे, आप जितने निरहंकारी हो गए, आप जहां तहां रह लोगे। The sign of egolessness is you can live with anybody, anywhere, any place. आकाश सर्वव्यापक है, वो सब जगह रह लेता है। पंचमहाभूत सबके हैं। नहीं, हम इनके साथ नहीं रह सकते, उनके साथ नहीं रह सकते, यहां नहीं रह सकते, वहां। ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन भैया।
कि प्रारब्ध पता नहीं कहां ले जाएगा। आद्य यथा तथा, जहां मर्जी वहां रह लो। इसी को हमने एक दिन बोला था, पड़े हुए हैं। जड़ भरत के लिए अतः शब्द पड़े हुए थे, कहीं भी पड़ जाते थे। जगत को लेकर जितना आप आग्रह मिनिमाइज करिएगा उतना आप शांत रहिएगा, और आत्मा को लेकर जितना आग्रह तीव्र करिएगा, नहीं हमें आत्मज्ञान होना ही चाहिए, हमें आत्मा को नहीं भूलना चाहिए, क्यों हम भूल गए, ईश्वर को प्रसन्न करना ही है, उतना आप शांत रहेंगे। एक जगह आग्रह की, एक जगह अनाग्रह की। समय हमारा पूरा हुआ, कल मुलाकात होगी फिर। सोचिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए अपने साथ। नॉट ब्रूड, हम लोग भी ब्रूड का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई थिंकिंग इज माई अटैचमेंट एंड एवर्जन, हाउ ही वॉज गुड, हाउ ही वॉज बैड। नो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई थिंकिंग शुड बी शास्त्र, शुड माई गुरु, शुड बी माई स्क्रिप्चर्स। उसके बाद सोचिएगा, जो सत्संग हुआ ना, उसको आप मन में जाके घर में सोचिएगा थोड़ा सा। वासना है क्या, कैसे बढ़ती है, कहां से आती है, पंच महाभूत क्या है। सिंप्लीफाई करिए लाइफ को, सिंप्लीफाई योर लाइफ बाय आइडेंटिफाइंग विद द ट्रुथ। आइडेंटिफाइंग विद द वर्ल्ड विल मेक द वर्ल्ड माइंड कॉम्प्लेक्स। Identify with action, make the mind complex. समय तो हमारा हो गया कब के, चलिए एक्सेस टाइम भी बढ़ गया जाना। हरिओम, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात। हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।